क्या आप माँ शक्ति के एक ऐसे स्वरूप के बारे में जानते हैं जो श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार असुरों का अंत करने के पश्चात उन्हीं के मृत शवों में नृत्य करती हैं? आइए श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का श्रवण करके इस कथा को जानते हैं। शुंभ ने जब सुना कि चंडमुंड नामक दोनों असुरों का अंत हो गया है, तब वे असुरों की कुलों को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा देता है। वो सभी असुर भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। देवताओं का कल्याण करने के लिए और असुरों का अंत करने के लिए माँ आद्या शक्ति उस वक्त सप्त देवों में से सप्त शक्तियों को प्रकट करती हैं। जैसे श्री ब्रह्मा की शक्ति श्री ब्रह्माणी, श्री विष्णु की शक्ति श्री वैष्णवी, श्री महेश्वर की शक्ति श्री माहेश्वरी, श्री कुमार की शक्ति श्री कौमारी, श्री वाराह की शक्ति श्री वाराही, श्री नरसिंह की शक्ति श्री नरसिंही, श्री इंद्र की शक्ति श्री ऐन्द्री, और यही देवियां बनती हैं भगवती की सप्त मातृकाएं। सप्त मातृकाओं के प्राकट्य के बाद भगवती कौशिकी के शरीर में से ही एक भयानक उग्र चंडिका शक्ति प्रकट होती है। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ के साथ साथ उनके सभी दैत्यों को भी ये संदेश दीजिए, यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो पाताल को लौट जाएं, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ पाकर उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर वे युद्ध की अभिलाषा रखते हैं तो आए, मेरी शिवाएं योगिनियां उनके कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वे शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात होती हैं। अब इसके पश्चात देवियां असुरों की सेना के ऊपर टूट पड़ती हैं। वे सभी असुरों का कचूमर निकाल डालती हैं। इतने में ही असुरों का नाश होता देख रक्त बीज नामक दैत्य भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। वे सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करता है, परंतु सभी देवियां उसका अंत करने में विफल हो जाती हैं। क्योंकि रक्त बीज की रक्त की बूंदें जब भी धरती पर गिरती तब उसी के समान वीर्यवान और बलवान पुरुष उत्पन्न हो जाता। उन रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए असुर भी सभी मातृशक्तियों पर उसी ऊर्जा के साथ प्रहार करते थे। ये देखकर सभी देवता अशांत हो गए, वे भयभीत हो गए। तब भगवती कौशिकी ने देवताओं को व्याकुल होता देख श्री कालिका से कहा कि देवी तुम अपने मुख को और भी फैलाओ। चामुंडा, मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु को तुम अपने इस उतावले मुख में ले लो। इस प्रकार तुम सभी असुरों का भक्षण करते हुए युद्ध भूमि में विचरो। इन असुरों का भक्षण हो जाने पर अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे और इस प्रकार इस असुर का अंत हो जाएगा। भगवती चंडिका रक्त बीज को घायल करती है, जिससे उसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बहने लगता है, परंतु माँ कालिका उन रक्त बिंदुओं को पी लेती हैं। इसी प्रकार माँ रक्त बीज के कतरे कतरे को चूस लेती हैं और उसका भक्षण हो जाता है। रक्त बीज के अंत के उपरांत सभी मातृशक्तियाँ प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करती हैं। देवता और ऋषिजन भगवती की स्तुति वंदना करते हैं। माँ शक्ति की जिस स्वरूप को बनाने का मैंने प्रयास किया है, आओ आपको उनके दर्शन करवाता हूँ।